अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। मेरे चैनल का नाम है नवाब खियाजी, NAWABKIAZAI। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक एडजेक्टिव्स की सीरीज़ शुरू किया हुआ है और ये एडजेक्टिव्स की 7वीं वीडियो है, यानी कि 7वीं सबक है। और आज की सबक में हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में मैंने अक्सर सुना है कि वर्ड अदर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने एक जुमला बनाने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर मैंने कहा ही इज़ ग्रेटर अदर देन मी। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने दूसरा जुमला बनाने की कोशिश की, ही इज़ ग्रेटर अदर देन मी या देन अदर मी। तो दोनों मुझे अजीब लगे। तो पता चला कि यहाँ शायद मेरी दाल नहीं गलने वाली है। तो फिर मुझे महसूस हुआ कि इंग्लिश में एक चीज़ है जिसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है, यानी कि जुमलों की बदलाव, सेंटेंसेस की बदलाव, हेर फेर यानी कि जुमलों का। तो ये वर्ड अदर मुझे वहाँ मिला, सही है। तो अब देखिए ज़रा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस क्या होता है। तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस ये होता है कि आपने एक जुमला बनाया, जो कि एक सेंटेंस बनाया जो कि पॉजिटिव भी है, सेंटेंस भी पॉजिटिव है, मीनिंग भी पॉजिटिव है। अब इसको कन्वर्ट करना है या इसके मुकाबले में एक दूसरा सेंटेंस बनाना है जो सेंटेंस हो नेगेटिव लेकिन मीनिंग पॉजिटिव दे दे। समझ में आ गया? यानी कि क्या हो, मेरे कहने का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर या कि सेंटेंस का मुकम्मल बॉडी चेंज हो लेकिन मीनिंग उसका वही का वही रहे, तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि ही इज़ नॉट वेल। तो ये क्या है? ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है और मीनिंग भी नेगेटिव है इसका। अब इसके मुकाबले में मैं एक जुमला बनाऊंगा, वो रहेगा तो पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव जुमला रहेगा लेकिन मीनिंग नेगेटिव दे देगा। इसी की तरह हूबहू जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जुमलों में हेर फेर हो लेकिन मीनिंग उस जुमले का वही रहे, जो पहले वाला था उसका जोड़ी था उसी का जैसा हो। तो अब मैं क्या जुमला बनाऊंगा इसके लिए? इसका पहला सेंटेंस था ही इज़ नॉट वेल। तो अब इसका एक पॉजिटिव जुमला बनेगा लेकिन मीनिंग नेगेटिव दे देगा। वो ये होगा ही इज़ इल, ठीक है, या ही इज़ सिक। ही इज़ सिक का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो सही नहीं है। वहाँ तो नेगेटिव था ऑलरेडी, ही इज़ नॉट वेल, वो सही नहीं है, उसका तबीयत सही नहीं, वो अच्छा नहीं है। ही इज़ इल का मतलब भी वही है कि उसका तबीयत सही नहीं है, वो बीमार है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब मैं बोलूँ ही इज़ टॉल। अब ये क्या है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब इसके लिए एक मैं नेगेटिव बनाऊंगा, वो पॉजिटिव सेंस दे देगा। वो क्या होगा? वो ये है ही इज़ नॉट शॉर्ट, यानी कि वो कद में छोटा नहीं है। तो कद में छोटा नहीं हो, ज़ाहिर है कद में बड़ा है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि कद में छोटा नहीं है। तो ये होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, ये तो मैंने खैर एक दो जुमले आपको बताया समझने के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। देखिए पहला जुमला, पहला एग्जांपल देखिए, नो अदर सिटी इन पाकिस्तान इज एज लार्ज एज कराची।
नो अदर सिटी इन पाकिस्तान इज एज लार्ज एज कराची। मतलब कि कराची का जैसा बड़ा शहर पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। अब ये क्या है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है और डिग्री पॉजिटिव है। डिग्री देखिए यहाँ, डिग्री पॉजिटिव है लेकिन मीनिंग सिंस सुपरलेटिव है। समझ में आ रहा है? इस जुमले में सेंटेंस नेगेटिव है, डिग्री पॉजिटिव है लेकिन मीनिंग सिंस सुपरलेटिव है। कैसे सुपरलेटिव है कि कराची का जैसा बड़ा कोई और शहर पाकिस्तान में नहीं है, एक कराची ही बड़ा है, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है तो जाहिर है सुपरलेटिव डिग्री में पहुंच गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली सुप्रीमेसी है, सुप्रीमेसी तक पहुंच गया, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे जुमले की तरफ। दूसरा एग्जांपल देखिए, कराची इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान। कराची इज लार्जर देन एनी अदर, कोई भी, एनी अदर में जो है ना लाहौर भी आ सकता है, मुल्तान भी आ सकता है, इस्लामाबाद भी आ सकता है, फैसलाबाद भी आ सकता है, कोई भी शहर आ सकता है। तो उन सब में, पाकिस्तान में जितने भी शहर हैं उन सब से कराची बड़ा है, सही। तो उन सब से बड़ा है तो जाहिर है फिर तो वो सुपरलेटिव डिग्री तक पहुंच गया ऑटोमेटिकली, यानी कि सुप्रीमेसी तक पहुंच गया। तो ये क्या है, यहाँ इस जुमले में सेंटेंस पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव देखा, नो अदर। यहाँ सेंटेंस पॉजिटिव है लेकिन डिग्री कंपैरेटिव है, ठीक है, डिग्री कंपैरेटिव है लेकिन मीनिंग सुपरलेटिव है, मीनिंग सुपरलेटिव है। ये फर्क है इनमें। अब चलते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ। कराची इज द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। कराची इज द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, सुपरलेटिव डिग्री भी है और सुपरलेटिव सेंस भी है इस जुमले में, यानी कि सुपरलेटिव मीनिंग भी है, ठीक है। लेकिन ये दोनों है तो मुख्तलिफ लेकिन मीनिंग इसी का देते हैं, सही है। वो नेगेटिव है पॉजिटिव डिग्री के साथ तब भी सुपरलेटिव सेंस दे रहा है, मीनिंग दे रहा है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ फिर भी सुपरलेटिव मीनिंग दे रहा है, सही। तो ये होता है इनमें फ़र्क। अच्छा, इनमें खाली ये ना हो ना कि ई आर वाला, लार्ज, लार्जर, द लार्जेस्ट। एक और एग्जांपल भी तो हम देखें, मोर, मोस्ट वाला, सही। तो चलते हैं इसका पहला एग्जांपल की तरफ। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज प्रॉमिसिंग एज टीना। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज प्रॉमिसिंग एज टीना। यानी कि टीना की जितनी कोई भी लड़की होनहार नहीं है क्लास में। क्लास में टीना की जितनी कोई भी लड़की होनहार नहीं है, टीना की जितनी कोई भी नहीं है, तो वो ज़ाहिर है सुपरलेटिव डिग्री तक पहुंच गया, सुपरलेटिव सेंस है बिल्कुल। लेकिन देखिए यहाँ सेंटेंस नेगेटिव, डिग्री पॉजिटिव लेकिन मीनिंग सुपरलेटिव, सिंस सुपरलेटिव। वो कैसे, वो ऐसे कि टीना की जैसी कोई भी लड़की, कोई भी होनहार लड़की नहीं है टीना की जैसी क्लास में, तो ऑटोमेटिकली टीना सुपरलेटिव डिग्री तक पहुंच गई। समझ में आ गया? तो अब चलते इसका दूसरा एग्जांपल की तरफ। टीना इज मोर प्रॉमिसिंग देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। टीना क्लास की किसी भी लड़की से ज्यादा होनहार है। टीना क्लास की किसी भी लड़की से ज्यादा होनहार है। तो यहाँ क्या है, यहाँ डिग्री कंपैरेटिव है लेकिन मीनिंग सुपरलेटिव दे रहा है, सही है। सेंटेंस पॉजिटिव, डिग्री कंपैरेटिव, मीनिंग सुपरलेटिव। समझ में आ गया? टीना इज मोर प्रॉमिसिंग देन एनी अदर गर्ल। कोई भी लड़की से,
कोई भी लड़की से तो लड़की ज़ाहिर है कि ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, यानी कि इना मीना टीका कोई भी हो सकती है। तो इन सब से ज़्यादा होनहार है। तो ये सबसे ज़्यादा होनहार होना इसको कहाँ पहुँचाती है? सुपरलेटिव डिग्री तक पहुँचाती है। समझ में आ गया? और चलते हैं इसकी यानी कि लास्ट जुमले की तरफ, लास्ट सेंटेंस की तरफ। टीना इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग गर्ल इन द क्लास। टीना इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ सेंटेंस भी यानी कि पॉजिटिव है ऑटोमेटिकली, लेकिन यहाँ डिग्री भी सुपरलेटिव, मीनिंग भी सुपरलेटिव। लेकिन उन दोनों जुमलों में उनमें पहला डिग्री पॉजिटिव था, सही है, सिंस सुपरलेटिव यानी कि मीनिंग सुपरलेटिव। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में मोर प्रॉमिसिंग में यही हूबहू था कि डिग्री कंपैरेटिव था लेकिन मीनिंग सुपरलेटिव। ठीक है, ये तो लास्ट रहा तो वैसे ऑटोमेटिकली सुपरलेटिव। ठीक है, और एक बात बता दूं आपको यहाँ कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ वर्ड अदर नहीं लगता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। ये देखिए यहाँ, टीना इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग गर्ल इन द क्लास। टीना इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग गर्ल इन द क्लास। यहाँ अदर वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता। वहाँ कराची इज द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, वहाँ भी अदर का इस्तेमाल नहीं होता, ये याद रहे। सुपरलेटिव डिग्री में वर्ड अदर का इस्तेमाल नहीं होता, एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ तो मैंने बोला टीना इज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग गर्ल, या कि मैं बोलूँ टीना इज़ मोर प्रॉमिसिंग देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, तो ये गलत होगी। क्यों? यहाँ मैं टीना का मुकाबला अपोजिट जेंडर के साथ कर रहा हूँ, सही है। जब कभी अपोजिट जेंडर के साथ मुवाजना हो, मुकाबला हो किसी का, तो वहाँ अदर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों? टीना पहले से निकली हुई निराला है, यानी कि अनोखा है, अलग है सबसे, बाकी सारे लड़के हैं, सही है। तो इसीलिए इनका यानी कि उनके साथ मुवाजना तो हो सकता है लेकिन अदर वर्ड का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे लड़की नहीं है, लड़के हैं। समझ में आ गया? तो लड़कों से ऑटोमेटिकली टीना अलग है क्योंकि उसकी जेंडर अलग है, वो लड़की है, सही है। उसका एग्जाम्पल देखिए, टीना इज मोर प्रॉमिसिंग देन एनी अदर, को देखो यहाँ कट लगा हुआ है अदर को, देन एनी बॉय इन द क्लास। टीना इज मोर प्रॉमिसिंग देन एनी बॉय इन द क्लास। ठीक है, समझ गए? तो ये रहे आज के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो बोर्ड पर ज़्यादा जगह नहीं था, सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है, वो तो खैर पढ़ लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं कि सेंटेंस नेगेटिव हो, मीनिंग पॉजिटिव दे दे, सही है। तो ये इनके यानी कि उलट पुलट। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पढ़ता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये किस तरह बनते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, ही डजंट लाइक टी, ही डजंट लाइक टी, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, देखिए यहाँ लिखा भी है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव मीनिंग है। अब इसके लिए मैं एक पॉजिटिव सेंटेंस लेके आऊँगा, वो भी नेगेटिव सेंस के साथ, नेगेटिव मीनिंग के साथ। वो ये है, ही डिसलाइक्स टी, ये सेंटेंस पॉजिटिव है लेकिन मीनिंग नेगेटिव है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं अपने तरफ से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। जिंदगी रही फिर कभी किसी नए वीडियो में नए ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ, तो तब तक के लिए